हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास। तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो, अप टू आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट 4 बिग चैप्टर्स। तो जो 4 आपके सिलेबस के सबसे बिग चैप्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके केवल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला जो चैप्टर है 10th, वही बड़ा चैप्टर है, बाकी सारे आपके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो आप थोड़ा सा खुश हो सकते हैं। तो क्लियर होगा कि फर्स्ट 4 जो बिग चैप्टर्स हैं वो हमारी कंप्लीट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और ये मान लीजिए कि सिलेबस का लगभग हमने 40 to 45% ये कवर कर लिया है, क्योंकि ये बड़े चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं लगभग 140 पेज की किताब में से 50 पेज हमारे कवर हो गए हैं। तो ये बड़े चैप्टर्स हैं, होने को 4 ही चैप्टर हैं लेकिन बिग चैप्टर्स हैं। अब आपके छोटे छोटे चैप्टर हैं केवल कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर नंबर 10th को छोड़ के। ठीक है, तो आज से बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू एंड फ्रेश चैप्टर, जो कि क्या है आपका लीडरशिप। ठीक है, तो आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लीडरशिप, और ये आपका मैक्स टू मैक्स 3 to 4 लेक्चर्स में कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है ये। तो इट विल टेक अबाउट 3 to 4 लेक्चर्स। तो आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक लीडरशिप को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आई होप आप बिना किसी स्ट्रेस के पूरा वीडियो एंड तक एंजॉय करोगे, पूरा वॉच करोगे, और लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, क्योंकि घर के ही बच्चे हो, आप लोगों के लिए बना रहे हैं इतनी मेहनत करके। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग्स। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए फ्रेश टॉपिक, ए फ्रेश चैप्टर, विच इज लीडरशिप। ठीक है, अब देखिए बेटा, लीडरशिप जो है वो वैसे तो आप सब समझते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं लीडरशिप के बारे में, तो 2-3 बातें पढ़ना स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज हम इसके 2 टॉपिक्स की बात करने वाले हैं, एक इंट्रोडक्शन और एक इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे से 2 टॉपिक आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए बेटा, लीडरशिप होता क्या है? तो लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग द पीपल। एक लीडर जो होता है वो अपने फॉलोअर्स को, 2 वर्ड आप पकड़ के चलिए, लीडर्स और फॉलोअर्स, यानी मैनेजर और उसके सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, तो लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप का बेसिक मीनिंग क्या है? लीडरशिप मीन्स आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, यानी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कला है ये। इट इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, यानी लोगों को एक डिफरेंट काइंड से इन्फ्लुएंस करना, यानी लोगों से वो करवाना जो आप चाहते हैं। इट इज कॉल्ड लीडरशिप। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आप लीडरशिप का नाम आते ही हमारे दिमाग में है, सबसे पहले पॉलिटिकल लीडरशिप ही आती है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं। तो हम लोग देखते हैं कि चुनावों में कैसे वो अपना कैंपेन चलाते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन चलाते हैं, इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, रोड शो करते हैं। तो लीडर्स का काम क्या है? लीडर्स का काम है अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करवाना, अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, और जिस डायरेक्शन में वो चाहते हैं कि लोग बिहेव करें, उस डायरेक्शन में उनसे बिहेव करवाना। तो इन सिंपल वर्ड्स, लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। ठीक है, इन डिजायर्ड मैनर। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन दिस लेक्चर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप या एनी काइंड ऑफ सोशल लीडरशिप। इन दिस लेक्चर वी शैल टॉक अबाउट बिजनेस लीडरशिप। देखो बेटा, हमारा सब्जेक्ट जो है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस स्टडीज। तो हम जो लीडरशिप की बात कर रहे हैं वो किसके रेफरेंस में कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं बिजनेस के रेफरेंस में। ठीक है, यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो हाउ कैन वी सक्सेस, हाउ कैन वी get success
in the field of business. तो mainly ultimately we are knowing that कि हम लोग लीडरशिप पढ़ रहे हैं, बट लीडरशिप बेटा बहुत तरह की होती है। पॉलिटिकल लीडरशिप है, सोशल लीडरशिप है, रिलीजियस लीडरशिप है, स्पिरिचुअल लीडरशिप है, आपकी मेडिटेशन इन द फील्ड ऑफ योगा, इनके फील्ड में लीडरशिप है। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैम। इन दिस लेक्चर वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट बिजनेस लीडरशिप, जो एक एमबीए का टॉपिक होता है। बिजनेस लीडरशिप के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने कुछ आपकी बुक से पॉइंट्स बनाए हैं, कुछ मैंने मेरी तरफ से पॉइंट इंट्रोड्यूस किए हैं आपके लिए। ज्यादा कुछ नहीं है, और बिना इंट्रोडक्शन पढ़े भी हम ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। नो बडी विल आस्क यू इन एग्जामिनेशन, बट टॉपिक तो समझिए पहले आप। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है बेटा कि लीडरशिप, इसका आप एक शॉट ले सकते हैं। वैसे मैं आपको नोट्स सेंड करता ही हूं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये कह रहा है कि लीडरशिप होल्ड्स ए वाइटल प्लेस। वाइटल प्लेस का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब रिलायंस का डिवीजन हुआ था तो उस समय मुकेश अंबानी को और अनिल अंबानी को लगभग इक्वल अमाउंट की प्रॉपर्टीज मिली थी। वो तो आप भी जानते हैं, भाइयों का बंटवारा होगा तो लगभग सेम वैल्यूएशन दोनों तरफ डिवाइड होगा। लेकिन आज आप खुद देखिए कि अनिल अंबानी की कंपनियां कहां हैं और मुकेश अंबानी की कंपनियां कहां हैं। ओनली बिकॉज ऑफ इफेक्टिव बिजनेस लीडरशिप। तो लीडरशिप हैज वाइटल प्लेस। दोनों भाइयों को डिवीजन पे सेम मिला था, लेकिन एक कहां है, अनिल अंबानी, और एक मुकेश अंबानी किस टॉप पे है। ओनली बिकॉज ऑफ इफेक्टिव बिजनेस लीडरशिप। तो आई एम टेलिंग यू कि वी आर डिस्कसिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, वी आर डिस्कसिंग बिजनेस लीडरशिप। हमें यहां कोई पॉलिटिकल लीडरशिप या सोशल लीडरशिप की बात नहीं करनी है। तो लीडरशिप होल्ड्स ए वाइटल प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट, या ये कहूं इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बिकॉज सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। तो अभी मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल दिया। बहुत सारी ऐसी लीडरशिप है, जैसे अमेजोन है, जेफ बेजोस, आपके बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट, आपकी नारायण मूर्ति वाली इंफोसिस, बहुत सारे न्यूमेरियस एग्जांपल्स कि जहां आपने एक तरह से कंकड़ से हीरा बना दिया, यानी जमीन से आसमान पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा दिया, और ओनली बिकॉज ऑफ इफेक्टिव बिजनेस लीडरशिप। ठीक है, लेट्स मूव ऑन सेकंड पॉइंट। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि लीडरशिप होल्ड्स ए वाइटल प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, और बिकॉज सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपके नो ऑर्गेनाइजेशन। नो ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, नो मैंने यही लगा दिया है, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस। ठीक है, लैडर ऑफ सक्सेस का मतलब सफलता की सीढ़ी। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना इफेक्टिव लीडरशिप के, इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, तो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। बिना इफेक्टिव लीडरशिप के, देखो बेटा लीडरशिप का काम क्या है, चलो बताओ, सोच के बताओ, लीडर का काम क्या है? तो लीडर का काम है, लीडर गिव्स द डायरेक्शन। और आपको पता है कि जब तक कोई भी एफर्ट्स प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं लगेंगे, आप कितने भी एफर्ट्स कर लो, एवरीथिंग विल बी वेस्ट।
तो लीडर का काम ही क्या है? लीडर का काम एक प्रॉपर डायरेक्शन देना। जैसे आपने देखा होगा, हमने एक बार क्या किया, वो रिवर राफ्टिंग की। तो रिवर राफ्टिंग में हम लोग जो बैठते हैं वो हम लोग चप्पू चलाते हैं, और जो एक्सपर्ट होता है जो साथ में जाता है सेफ्टी पर्पज से, और जो एक्सपर्ट है, जो ए पर्सन हु हैज कंप्लीट एक्सपर्टाइजेशन इन द फील्ड ऑफ रिवर राफ्टिंग, तो वो हमें एक बात बोलता है। वो ये बोलता है कि जो ये आपकी राफ्टिंग बोट है, इसकी डायरेक्शन तो मेरे हाथ में है और स्पीड आपके हाथ में है कि आप कितने चप्पू चलाते हैं। तो वही काम है एक लीडर का। लीडर गिव्स अस द प्रॉपर डायरेक्शन, और डायरेक्शन ही गलत है तो ऑल एफर्ट्स विल बी वेस्टेज। तो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस विदाउट, या ये कहूं इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। In any organization, work performed by a group. आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप काम करता है, केवल सिंगल पर्सन काम नहीं करता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल। तो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वर्क परफॉर्म्ड बाय ए ग्रुप कैन बी इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली। और देखो जहां पे ग्रुप काम करता है ना, अब आपको पता है एक ग्रुप में क्या होगा, देयर में बी 5 people, 6 people, 10 people, 12 people, 20 people। अब आपको पता है एक ग्रुप में अगर से 20 people है तो 20 खोपड़ी काम करेगी, और 20 खोपड़ी एक साथ काम करेगी तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा। तो एक लीडर का होना बहुत जरूरी है, जो उन सबको कोऑर्डिनेट करके चले, जो उन सबको साथ लेके चले। तो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वर्क परफॉर्म बाय ग्रुप कैन बी इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली। ग्रुप वर्क को कब आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप। विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप। तो जो हमारा ग्रुप वर्क है वो तभी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सकता है जब हमारे पास एक टीम लीडर हो, जब हमारे पास एक ग्रुप लीडर हो, और पूरा ग्रुप उसकी मानता भी। अगर सब अपना अपना दिमाग चलाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। सिंपल सा पॉइंट है, ए मैनेजर शुड हैव। अगर आप एक मैनेजर है, देखो मैं आपको बता चुका हूं कि वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट बिजनेस लीडरशिप। तो ए मैनेजर शुड हैव लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, एक मैनेजर में लीडरशिप क्वालिटी होनी ही चाहिए। अब आप कहेंगे सर क्यों? देखो बेटा, जब भी आपके सबऑर्डिनेट्स को या आपके जो इंफीरियर्स ऑफिसर्स हैं या जो आपके वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं, उनको जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो किसकी तरफ देखेंगे? वो आपकी तरफ देखेंगे, क्योंकि यू आर द लीडर। जब टीम में, क्रिकेट टीम की हम बात करें, क्रिकेट मैच की हम बात करें, जब किसी भी प्लेयर को कोई प्रॉब्लम आती है या टीम जब प्रॉब्लम में फंसती है तो टीम किसकी तरफ देखती है? कैप्टन की तरफ देखती है कि कैप्टन निकालेगा, आज कैप्टन का दिन है। बाकी अगर टीम अच्छा कर रही है, बाकी प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं और कैप्टन अच्छा ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टीम जीतनी चाहिए। विराट कोहली की सेंचुरी बने ना बने, इंडिया वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। विराट कोहली एक इंडिविजुअल है, कंट्री बड़ा है, देश बड़ा है, टीम बड़ी है। तो जिस दिन टीम फंसती है उस दिन हम कैप्टन की तरफ देखते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ए मैनेजर शुड हैव लीडरशिप क्वालिटी, अदरवाइज तो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने इंफीरियर ऑफिसर्स को, अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट ही नहीं कर पाएगा, उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। और जब वो उनको मोटिवेट नहीं कर पाएगा, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, तो वो उनसे अपना डिजायर्ड रिजल्ट कैसे निकाल पाएगा? तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि ए मैनेजर शुड हैव लीडरशिप क्वालिटी, अदरवाइज ही कैन नॉट गेट सक्सेस इन हिज वर्क। ठीक है, तो ए मैनेजर शुड हैव लीडरशिप क्वालिटी, अदरवाइज ही कांट गेट सक्सेस इन हिज वर्क। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। इसी का कॉन्सिक्वेंस है, तो जल्दी से देख लीजिए। ए मैनेजर शुड परफॉर्म, एक मैनेजर को परफॉर्म करना ही चाहिए हिज रोल ऑफ
responsible leadership. A manager should perform his role of responsible leadership. तो एक मैनेजर को अपना लीडरशिप का जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप का जो रोल है, उसको परफॉर्म करना ही चाहिए. तभी आप अपनी, देखो आज अगर मैं आपका सबॉर्डिनेट हूं तो मैं आपकी रेस्पेक्ट कब करूंगा? जब आप मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हो. मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके पास जाता हूं और आप मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हो, देन मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट होगा. तो ए मैनेजर शुड परफॉर्म हिज रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप. और लास्ट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, कि द इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ फेलियर ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखो बेटा, आज जितने भी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो रहे हैं, बाकी देखो सिचुएशन तो सबके लिए सेम ही है, क्योंकि मैक्रो एनवायरनमेंट तो सबके लिए सेम रहता है, सबको एक जैसे फेस आउट करना पड़ता है. तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि द इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ फेलियर ऑफ मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन is ineffective leadership. क्या है? is ineffective leadership. ये ध्यान रखिएगा, is ineffective leadership. ये आप ध्यान से सुनिए. तो the important reason of failure of most of the organization, ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो रहे हैं उनका रीजन क्या है? इनइफेक्टिव लीडरशिप. यानी दे डोंट हैव ए प्रॉपर और बेस्ट लीडर, इसलिए वो फेल हो जाते हैं. अब हम चलते हैं आगे. यस स्टूडेंट्स, तो देखिए बेटा, अप टू दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लीडरशिप. Now we shall talk about meaning and definitions of leadership. तो जो सबसे बेस्ट 2-3 डेफिनेशंस है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, और आप तो एक भी ढंग से याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है. तीनों में से जो अच्छी लगे वो आप लर्न कर लेना. चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस पढ़ना. तो देखो बेटा, पहली डेफिनेशन क्या कह रही है आपको? पहली डेफिनेशन कह रही है कि लीडरशिप इज एन आर्ट. तो देखो, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि लीडरशिप एक तरह का आर्ट होती है, यानी कला होती है. आज हमारे मोदी जी को ही ले लो, सबको हिप्नोटाइज कर रखा है. तो लीडरशिप इज एन आर्ट टू गिव डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन. मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था? लीडर के हाथ में क्या होती है? डायरेक्शन. और स्पीड किसके हाथ में होती है? फॉलोअर्स के हाथ में. ठीक है, लीडर हमें ये बता सकता है कि इस डायरेक्शन में जाना है, किसमें जाना है, किसमें जाना है, किधर जाना है. स्पीड हमारे हाथ में होती है, फॉलोअर्स के हाथ में होती है. तो लीडरशिप इज एन आर्ट टू गिव डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो किस चीज का आर्ट है बताइए? डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन देने का. टू फॉलोअर्स. लीडर्स के क्या होते हैं? हमेशा फॉलोअर्स. और बिजनेस में मैनेजर्स के क्या होते हैं? सुबॉर्डिनेट्स. बिजनेस लीडरशिप की बात हम कर रहे हैं, तो बिजनेस में मैनेजर्स के क्या होते हैं? सुबॉर्डिनेट्स. ठीक है, तो लीडरशिप इज एन आर्ट. किस चीज का आर्ट है? टू गिव डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस टू फॉलोअर्स. और किस लिए? पर्पस तो होना चाहिए. वी शुड हैव ए सर्टेन पर्पज, वी शुड हैव सर्टेन गोल्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. आई रिपीट, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. इज दैट क्लियर? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. क्लियर? तो 2-3 बातें इस डेफिनेशन में निकल के आ रही है कि लीडरशिप इज एन आर्ट. सर किस चीज का आर्ट? टू गिव डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस टू फॉलोअर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जैसे हमारा गोल है कि इस बार कम से कम भी 15 से 20 बच्चों को 90+ लाना है 12th में, तो पूरा करेंगे आप. ठीक है, चलिए फिर
लेट्स मूव ऑन सेकेंड डेफिनेशन। ये क्लियर होगी कि लीडरशिप इज एन आर्ट। किस चीज का आर्ट सर? टू गिव डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस टू फॉलोअर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। फिर ये भी डेफिनेशन इसी से रिलेटेड है। लीडरशिप इज द आर्ट, तो आधी बात तो हुई है। तो लीडरशिप इज द आर्ट बोल दो, चाहे आप बोल दो प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। प्रभावित कर लेना, आपको क्या कर लेना है? अगले को प्रभावित कर लेना है, हिप्नोटाइज कर लेना है। जैसे आप कहो वैसे अगला करे। तो लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। ठीक है, तो लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट का मतलब ताकि, सो दैट दे स्ट्राइव। देखो बेटा, स्ट्राइव का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जी जान लगा देना। सो दैट दे स्ट्राइव विलिंगली। देखो, एक तो होता है फोर्सफुली काम कराना और एक अगला अपनी विलिंग से करे, तो काम का मजा ही अलग हो जाएगा। सो दैट दे स्ट्राइव विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली। उत्साह से, बिल्कुल जोशो खरोश से मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। तो सो दैट दे स्ट्राइव विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में से क्या क्या बातें निकल के आ रही है कि लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे स्ट्राइव willingly and enthusiastically towards the achievement of group goals, ताकि वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने की तरफ लग जाए। और ये लगन अंदर से आनी चाहिए, विलिंगली होना चाहिए, उत्साहपूर्वक एंथुसियास्टिकली होना चाहिए और अपनी जी जान लगा दे भैया। तो लीडरशिप इज द आर्ट or process of influencing people so that they strive willingly and enthusiastically towards the achievement of group goals. And last but not the least, सबसे important definition आपके जॉर्ज आर टेरी की। तो ये भी बहुत अच्छा डेफिनेशन है कि लीडरशिप इज द एबिलिटी। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि एक पर्सनल एबिलिटी है। हर किसी में ये एबिलिटी नहीं होती है। हाँ, दिस एबिलिटी कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड थ्रू प्रॉपर टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। बिजनेस लीडर्स बनाए जा सकते हैं। आज एमबीए का जो कोर्स है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो व्हाट इज एमबीए? एमबीए इज ऑल अबाउट हाउ कैन वी मेक ग्रेट बिजनेस लीडर्स। तो कुछ तो बाय बॉर्न लीडर होते हैं, गॉड गिफ्टेड, उनमें टैलेंट होता है लीडरशिप का। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ साइंस। हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी है, मेथड है, स्टडी है, प्रोग्राम है। तो ग्रेट बिजनेस लीडर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू प्रॉपर टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एमबीए जो कोर्स है वो इसी चीज का है कि हाउ कैन वी मेक ग्रेट बिजनेस लीडर्स। उन्हें हर फील्ड सिखाया जाता है, बिजनेस की हर बारीकी सिखाई जाती है, फिनेंस, एचआर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, एवरीथिंग। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। तो कुछ बात वही है कि इन्फ्लुएंसिंग करना है पीपल को। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूट। तो बात वही है, चाहे स्ट्राइव विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली बोल दीजिए, चाहे आप ये कह दीजिए कि लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूट फॉर व्हाट पर्पस? फॉर म्यूचुअल गोल्स। ठीक है, तो लगभग तीनों डेफिनेशंस में बातचीत हुई है, वर्डिंग्स थोड़ा सा चेंज हुआ है। लास्ट डेफिनेशन एक बार फिर देखते हैं कि लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। ठीक है, टू विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूट
फॉर म्यूचुअल गोल्स, टू विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूट फॉर म्यूचुअल गोल्स। ठीक है, तो आपके सभी डेफिनेशंस अच्छी है। सेकंड वाली सबसे बेस्ट हम कह सकते हैं कि सेकंड वाली में पूरा बात आ रहा है कि लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग people so that they strive willingly and enthusiastically towards the achievement of group goals। ठीक है, तो आई होप आपने ये आप इसका शॉर्ट ले सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 डेफिनेशन से ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, और आप 2 करते हैं तो भी बहुत है। और प्यारे बच्चों, कम से कम एक तो अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि एक तो एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। सेकंड वाला बेस्ट है, ये भी बहुत अच्छा डेफिनेशन है। तो इट्स ऑल ओवर फॉर टुडेज लेक्चर। और लास्ट में भैया बोर्ड एग्जाम है, एग्जाम होने हैं, फालतू के रूमर्स मत फैलाओ, पढ़ाई करो घर पे मन लगा के। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आई विल रिप्लाई टू यू। और कहीं पे भी आपको मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। कोर्स टीचर्स करा रहे हैं, लगभग हर सब्जेक्ट में 40-50% कोर्स हो चुका है, एग्जाम्स होंगे। तो आई होप यू आर टेकिंग योर स्टडीज वेरी सीरियसली, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द स्टडीज। और असेसमेंट फर्स्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया है, हालांकि कुछ लोगों ने चीटिंग की है और उनसे मैं बात करूंगा, बट ओवरऑल आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से I hope you enjoyed today's video and lecture. Thank you so much. Have a nice day. Thanks. Tata. Bye bye. Have a nice day.